हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को सेशन 22-23 के अंदर एग्जाम देने हैं तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर करें। और साथ ही साथ चाहे आप किसी भी सेशन के बच्चे हों और अगर आपके पास इंग्लिश है 10th क्लास के बच्चे हो, तो इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ उन सभी को आप ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट सारी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट क्वेश्चन आंसर्स दिखाने ही नहीं वाली, उनको डिस्कस करके हम इनको समझेंगे भी। क्वेश्चन के आंसर्स को हम समझेंगे कि किस तरीके से आपको ये लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे इनकी। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको पिछली कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते हो तो उससे पहले आपको उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स और इजीली समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक आपने अ लेटर टू गॉड की स्टोरी नहीं समझी है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, तो स्टोरी और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफ़ी सारे बच्चों ने वहाँ से फ़ायदा उठाया है, काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं और लेटर टू गॉड को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा करके ज़रूर देख लेना एक बार। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। तो देख लेते हैं हम इनके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स डज लेंचो कॉल न्यू कॉइन्स, व्हाई डज ही कॉल देम सो। कि वो कौन सी चीज़ें थी जिनको लेंचो न्यू कॉइन्स बोलता है। न्यू कॉइन्स कौन सी चीज़ों को लेंचो ने कहा और उसने ऐसा क्यों बोला। तो देखो, लेंचो हैड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होती है, फसल होती है। ठीक है, तो लेंचो के पास एक अच्छी फसल थी। द अर्थ नीडिड अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या होता है, बारिश। तो देखो, आपको पता है फसल जो है बारिश पर काफ़ी हद तक डिपेंड रहती है। तो लेंचो के पास एक अच्छी फसल थी और उस फसल को ज़रूरत थी अच्छी बारिश की। द रेन ड्रॉप्स वुड प्रॉमिस लेंचो अ रिच क्रॉप्स। और जो बारिश थी, बारिश की जो बूंदें थी, वो लेंचो को एक अच्छी फसल देने का वादा करती थी। मतलब अगर बारिश हो जाती तो लेंचो को अच्छी फसल मिलती। बाय सेलिंग द क्रॉप ही वुड फैच मोर मनी। और इस तरीके से लेंचो उस फसल को बेचकर ज़्यादा पैसे कमाता। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। और यही रीज़न था कि लेंचो ने उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया, मतलब नए नए सिक्कों से कंपेयर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म ऑन लेंचोस फार्म। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि लेंचो के खेतों पर जो स्टॉर्म यानी तूफान आया उसका क्या इफेक्ट पड़ा। देखो, लेंचो के जो खेत थे वो तूफान ने बर्बाद कर दिए थे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा, तो मतलब बर्बाद हो गए थे, बेसिकली यही पता चलेगा हमें इसमें। ऑल ऑफ अ सडन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल। अचानक से क्या हुआ, भारी भरकम जो है तूफान जो है आना शुरू हो गया। हेल स्टोन का मतलब होता है ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि शुरू हो गई, ओले पड़ने शुरू हो गए। हिज फील्ड बिकेम वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और उसके जो खेत थे ना लेंचो के, वो इस तरीके से वाइट हो गए जैसे कि नमक की सफ़ेद चादर बिछ गई हो। द हेल स्टोन्स लुक लाइक सिल्वर। और वो जो मतलब ओले पड़े थे फसल के ऊपर, वो ऐसा लग रहा था कि सिल्वर, जैसे कि चांदी बिखेर दी हो किसी ने। द स्टोर्म वॉज सो वायलेंट दैट इट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप कम्प्लीटली। और ये जो हेल स्टोन्स था, मतलब ये जो ओलावृष्टि हुई थी, वो इतनी ज़्यादा, ये जो तूफान था, स्टॉर्म जो था, ये जो तूफान था वो इतना ज़्यादा वायलेंट था कि इसने फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नॉट अ लीफ और अ फ्लावर रिमेन्ड ऑन द प्लांट्स। और एक सिंगल पत्ता या फिर फूल भी नहीं बचा था उसके खेतों में। नॉट अ लीफ और अ फ्लावर रिमेन्ड ऑन दी, इट वॉज अ टोटल लॉस। और ये पूरे तरीके से उसका लॉस था। ही फियर्ड हिज फैमिली वुड स्टार्व दैट ईयर। और लेंचो को डर था कि इस साल उसका परिवार भूखा मर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट। लेंचो को केवल एक ही उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद क्या थी ये आपको बताना है। तो देखो, ऑन सीइंग अ कंप्लीट लॉस लेंचोस सोल बिकम सैड। जब लेंचो ने देखा कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, पूरा खेत तबाह हो गया है, तो लेंचो की जो आत्मा थी, मतलब उसका दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। मगर लेंचो को भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ था, निष्ठा थी। ही हैड ओनली वन सिंगल होप। और लेंचो को केवल एक ही उम्मीद बची थी,
थी, इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और ये उम्मीद थी कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। ही बिलीव दैट गॉड डज नॉट लेट एनी वन डाई ऑफ हंगर, और लेंचो को ये भी भरोसा था कि भगवान किसी को भी भूखा मरने नहीं देते। तो ये लेंचो की उम्मीद थी, जो आखिरी सिंगल होप थी उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जितने भी अदर चैप्टर्स हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी विद एक्सप्लेनेशन। पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आप स्पीकिंग भी सीखना चाहते हो तो इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो ने उस लेटर को कब रिसीव किया, व्हाट वाज हिज रिएक्शन ऑन ओपनिंग द लेटर, और लेंचो का क्या रिएक्शन था जब उसने उस लेटर को ओपन करके देखा। तो देखो, ऑन द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस, अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। ही वॉन्ट टू नो इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, और वो ये जानना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द लेटर टू लेंचो, पोस्टमैन ने जो लेटर आया था ना लेंचो के लिए, वो लेंचो को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, और उस लेटर को देख के लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। रदर ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 7 पीसोज, बल्कि इसके उल्टा वो तो गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको उसके अंदर से, लिफाफे के अंदर से 70 पीसोज मिले। जब आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों, इसको ज़रूर समझना और पढ़ना आप लोग। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 95% ये समझ लो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चैप्टर की स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को फिनिश करने के बाद फटाफट से स्टोरी आप लोग देख लेना, और साथ ही साथ मैंने लाइन बाय लाइन भी इस पे एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से आपको अदर सब्जेक्ट के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आपके अदर चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल जाती है। तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रुक्स। सबसे पहले आप समझो अ बंच ऑफ क्रुक्स का क्या मतलब होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप टॉप पर रखना जब आप तैयारी करने बैठो। तो अ बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है ठगों की टोली या ठगों का समूह। कहते हैं ना कि तुम सबके सब ठग हो, तो अ बंच ऑफ क्रुक्स का यही मतलब है। चलिए, तो जो लेंचो है उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को अ बंच ऑफ क्रुक्स क्यों बोला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को ठगों की टोली कहा। ही थॉट दैट गॉड हैज सेंट हिम 100 पीसोज इंस्टीड ऑफ 70 पीसोज, तो लेंचो ने ये सोचा कि गॉड ने तो पूरे 100 पीसोज ही भेजे थे, 70 पीसोज नहीं भेजे थे, पूरे 100 भेजे थे। दे हैड कैप्ट 30 पीसोज विद दैम सिंस गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, और लेंचो ने कहा कि शायद इन लोगों ने ही 30 पीसोज अपने पास रख लिए, क्योंकि गॉड तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। अगर मैंने 100 पीसोज मांगे तो उन्होंने 100 पीसोज ही भेजे होंगे। तो इसलिए लेंचो को लगा कि 30 पीसोज इन लोगों ने रख लिए हैं, इसलिए उसने कहा कि ये सब लोग अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं, दैट मीन्स ठगों की टोली है ये तो पूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वाज द पोस्टमास्टर एबल टू हेल्प लेंचो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प किस तरीके से की, ताकि जो लेंचो का भरोसा है भगवान के अंदर वो डगमगाए ना, वो खत्म ना हो जाए। तो किस तरीके से बेचारे पोस्टमास्टर ने हेल्प किया, आप ये समझो। द पोस्टमास्टर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑन रीडिंग द लेटर एड्रेस टू गॉड। जब पोस्टमास्टर ने एक ऐसा लेटर देखा जो भगवान के लिए लिखा गया था, तो उस लेटर को पढ़ के पोस्टमास्टर बहुत ही इम्प्रेस हो गया। ही रिजॉल्व टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड इंस्टेंट, तो और उसने ये मतलब शपथ ली या फिर ये कोशिश की कि वो लेंचो का जो भरोसा है भगवान के अंदर उसको बनाए रखेगा। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, तो इसलिए उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे, जितने भी फ्रेंड्स थे, उन सभी से पैसे कलेक्ट किए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फ्रॉम हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे दिए। दस ही वॉज एबल टू सेंड 70 पीसोज टू लेंचो, और इस तरीके से उसने 70 पीसोज अरेंज करके लेंचो को भेज दिए। चलिए, तो थी कि पोस्टमास्टर ने किस तरीके से हेल्प की ताकि लेंचो का भरोसा डगमगाए ना। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर।
पोस्ट मास्टर हंस क्यों पड़ा लेंचो के लेटर को पढ़ के। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, तो इनको आप प्रिपेयर जरूर कर लेना। तो देखो पोस्ट मास्टर क्यों हंसा लेंचो के लेटर पर। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ लेटर इन हिज लाइफ एड्रेस टू गॉड। तो पोस्ट मास्टर इसलिए हंसा लेंचो के लेटर पर क्योंकि अपनी लाइफ में उसने कभी भी इस तरीके का कोई लेटर नहीं देखा था जो भगवान के लिए लिखा गया हो। दिस मेड हिम सीरियस। लेकिन लेटर को पढ़ के पहले तो हंसी आई पोस्ट मास्टर को, बाद में वो सीरियस भी हो गया। बट इमीडिएटली ही टर्न्ड एंजियस, और उसके बाद वो इमीडिएटली चिंतित भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट वॉज सॉरोफुल वन, व्हाई डिड लेंचो फील दिस। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जब लेंचो की का खेत बर्बाद हो गया था, तो वो जो रात थी वो लेंचो के लिए बहुत ज्यादा दुख भरी रात थी। तो लेंचो को ऐसा क्यों लगा। ऑन सीइंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लेंचो सोल वॉज फुल ऑफ सैडनेस। जब लेंचो ने देखा कि उसका खेत कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो लेंचो जो है उसकी आत्मा बिल्कुल दुख से भर गई थी। द हेल स्टॉर्म एंड हैड टोटली ड्यून्ड हिज क्रॉप। जो ओलावृष्टि हुई थी, ओले पड़े थे, उसने उसकी फसल को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, और कोई नहीं था जो लेंचो की हेल्प करता। ही हैड नो मीन्स ऑफ अर्निंग टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और उसके पास कोई और अर्निंग का साधन भी नहीं था अगली फसल आने तक। दीज थॉट्स मेड लेंचो फील दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और इन सभी विचारों ने लेंचो को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी लेंचो के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगेन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी प्रिपेयर करना। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो ये जो है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। तो लेंचो ने अपने लेटर में गॉड को क्या लिखा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो हैड अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड। लेंचो के पास केवल एक सिंगल होप बची थी, वो थी कि हेल्प मिलेगी उसको गॉड से। सो ही रोट अ लेटर, तो इसलिए उसने एक लेटर लिखा। ही रोट, उसने क्या लिखा देखो, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते, इस लेटर में क्या लिखा था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो इसका। तो लेंचो ने यहाँ से लिखना शुरू किया, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव टिल द नेक्स्ट क्रॉप अराइव्स। तो मुझे 100 पीसोस चाहिए ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं और अपनी जो लाइफ है वो नेक्स्ट फसल आने तक जी सकूं। द हेल स्टॉर्म हैज़ रूइंड एवरीथिंग, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई थी उसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें लेंचो ने अपने लेटर के अंदर लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। देखो एक और लेटर लिखा था लेंचो ने, जो कि सेकंड लेटर था। तो उस सेकंड लेटर के अंदर लेंचो ने क्या लिखा। आप फर्स्ट और सेकंड लेटर में कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये क्वेश्चन काफी घुमा देता है बच्चों को। और बच्चे फर्स्ट लेटर में जो लिखा था लेंचो ने, कभी कभी क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं और आप सेकंड लेटर का लिख करके आ जाते हो। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, दोनों क्वेश्चन आपके डिफरेंट है, वरना आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो देखो लेंचो ओपन द फर्स्ट लेटर, लेंचो ने पहला लेटर पढ़ा। ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोज, उसको गुस्सा आ गया क्योंकि पहले लेटर के अंदर उसको 70 पीसोज मिले थे। ही बिलीव दैट गॉड हैज सेंट हिम 100 पीसोज, उसको भरोसा था कि भगवान ने तो पूरे 100 पीसोज भेजे होंगे। ही व्यू दैट 30 पीसोज हैड बीन केप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसको लगा कि शायद भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे, बट ये तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने 30 पीसोज बचा लिए। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बट थ्रू पोस्ट, और अब जो है लेंचो ने सेकंड लेटर के अंदर भगवान से ये रिक्वेस्ट किया था कि अब जो है आप मुझे जो रिमेनिंग यानी बचे हुए पैसे हैं आप वो मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि हो सकता है ये लोग उसको भी मतलब हजम कर जाए। ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, और देखो वही बात के बंच जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनको लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो बेसिकली ये बात है इस क्वेश्चन में कि सेकंड लेटर में भगवान से बोला लेंचो ने कि आप इस बार जो है पोस्ट के थ्रू पैसे मत भेजना, डायरेक्टली भेज देना। चलो आई होप आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे।
करेंगे। अभी हम बढ़ लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जिसकी वर्ड लिमिट है 80 टू 100 वर्ड्स। तो आप इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ही आप लोग के लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड लेंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड, हाउ डिड ही डू इट। तो भगवान से किस तरीके से हेल्प मांगी लेंचो ने, और ये उसने किया कैसे, इसके लिए क्या किया उसने। या फिर ये क्वेश्चन बच्चों आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। डायरेक्टली ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि लेंचो ने लेटर टू गॉड क्यों लिखा। इसका आंसर है, लेंचो वॉज अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत ही सिंपल और हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ लो हिल, और वो एक लो हिल पर रहता था अपनी फैमिली के साथ। हिज फील्ड्स प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसके जो फील्ड्स थे उनको एक मतलब उसकी जो फसल थी ना, अच्छी फसल थी और अच्छी फसल होती थी उसमें। बट द अर्थ नीडिड अ डाउनफॉल, मगर जो मतलब पृथ्वी थी, जो अर्थ थी, उसको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। बाई चांस देयर केम अ हैवी रेन, लेकिन बाई चांस वहाँ पर एक काफ़ी हैवी रेन हो गई। द लार्ज हेल स्टोन टू स्टार्टेड फॉलिंग, और हैवी रेन के साथ साथ जो ओले थे वो भी पड़ने हो गए शुरू। इट हेल्ड फॉर एन आवर, और लगभग 1 घंटे तक बहुत तेज़ी से वहाँ पर ओले बरसे। और दिस रिजल्टेड इन टोटल लॉस, और इस तरीके से पूरा उसका खेत बर्बाद हो गया। हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा खेत बर्बाद हो गया, उसको बहुत लॉस हो गया उसमें। इट वॉज अ टेरिबल ब्लो टू लेंचो, और ये हवा जो थी एक तरीके से वो लेंचो के लिए बहुत भयानक रही। लेंचो वॉज सैड एट हार्ट, लेंचो बिल्कुल दिल से बहुत दुखी था। ही पास्ड अ सॉरोफुल नाइट, और उसकी जो रात थी वो भी बहुत दुख भरी रात बीती। देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। हिज फैमिली वुड गो हंग्री टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और उसका जो परिवार था अगली फसल आने तक वो भूखा रहने वाला था। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, बट लेंचो का बहुत ही भगवान के अंदर विश्वास था, और साथ ही बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। सो ही रोट अ लेटर सीकिंग गॉड्स हेल्प, तो इसलिए उसने एक लेटर लिखा ताकि भगवान उसकी हेल्प करें। ही रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोज एट द अर्लीस्ट, और उसने भगवान से भी रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जल्द से जल्द 100 पीसोज भेज दो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्या हेल्प मांगी भगवान से उसने और क्या किया हेल्प के लिए, और या फिर लेंचो ने ए लेटर टू गॉड क्यों लिखा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, जो कि है आपका, एज द पोस्ट मास्टर राइट, हाउ यू फेल्ट व्हेन लेंचोज एक्यूज्ड यू एंड योर मैन ऑफ स्टीलिंग मनी। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको लिखना है मतलब पोस्ट मास्टर की तरफ से। मान लो आप पोस्ट मास्टर होते तो आपको कैसा जो है फील होता, कि मतलब आप तो हेल्प कर रहे हो किसी की, और सामने वाला उल्टा आप पर ही जो है ब्लेम कर रहा है, आपको ही चोर बता रहा है। तो आप बताइए कि पोस्ट मास्टर की जगह आप कैसा फील करते। तो देखो, व्हेन आई रिसीव्ड लेंचोज लेटर, तो आप बता सकते हो, इसमें आप अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन में, कि जब मैंने लेंचो के लेटर को रिसीव किया, आई फेल्ट डाउनकास्ट, शॉक्ड एंड डिस्कर्डेड, डिस्करेज्ड। तो मैंने बहुत ही डाउनकास्ट और शॉक्ड और डिस्करेज्ड फील किया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम लेंचो, तो मैंने ये उम्मीद नहीं की थी लेंचो से कि मैं तो उसकी हेल्प करूंगा, और वो उल्टा मुझी को ब्लेम कर रहा है। आई हैड इन्वॉल्व माई होल डिपार्टमेंट इन टू हेल्पिंग दिस पुअर रिस्टिक फेलो, मैंने तो भाई पूरे अपने डिपार्टमेंट को उसकी हेल्प करने पे लगा दिया। इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अरेंज 70 पीसोज फॉर हिम, और मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी किए उसके लिए 70 पीसोज अरेंज करने में। बट दिस मैन प्रूव्ड वेरी अनग्रेटफुल, मगर ये आदमी तो बहुत ही नाशुक्र आदमी है, मतलब इसको कोई शुक्र नहीं है, किसी का शुक्र नहीं करता ये। ही कॉल्ड एज अ बंच ऑफ चीट्स एंड अक्यूज्ड अस ऑफ स्टीलिंग मनी, मतलब हमारा शुक्र करने की जगह वो हमें बंच ऑफ चीट्स बता रहा है, हमें ठगों की टोली बोल रहा है, और हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा रहा है। आई सी नो पॉइंट इन सेंडिंग द रिमेनिंग अमाउंट टू दिस अनग्रेटफुल फेलो, और अब जो है मुझे इस चीज़ में कोई पॉइंट ही नहीं दिखता कि मैं इस तरीके के ना शुक्र इंसान को जो है बचे हुए पैसे भेजूं। इफ़ आई सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट ही विल बी कन्विंस्ड दैट ही हैड चीटेड हिम, वी हैड चीटेड हिम। अगर मैं उसको बचे हुए पैसे भेजता भी हूँ, तो उसको लगेगा कि हमने उसके साथ चीट किया है। दिस वुड डैमेज द इमेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, और इससे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। लेट हिम फेस द रियलिटी दैट इट वॉज एन एक्ट ऑफ फुलिशनेस ऑन हिज पार्ट टू हैव आस्क्ड गॉड फॉर मनी। तो चलो उसको रियलिटी को फेस करने दो, और ये भी फील करने दो कि हाँ, ये उसका एक बेवकूफ़ी भरा कदम था कि उसने भगवान से पैसे मांगे, है ना, लिखा जो था लेटर। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपके अपने अकॉर्डिंग है, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। चलो बढ़ लेते हैं आगे की तरफ।
तो अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों, जो कि आप देख सकते हैं, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का कैरेक्टर स्केच आपको करना है, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक दो लाइन आप इसमें से ले सकते हो, क्योंकि पूरी कहानी ही लेंचो के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखो, लेंचो वॉज बोथ अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो सिंपल भी था और हार्ड वर्किंग किसान था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन अ लो हिल। वो अपने परिवार के साथ रहता था एक लो हिल पर। हिज फील्ड्स प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट बट द अर्थ नीडेड डाउनपोर। उसके जो फसल थी वो अच्छी फसल थी, लेकिन जो अर्थ थी उसको डाउनपोर यानी बारिश की जरूरत थी। एज इल लक वुड हैव इट अ लार्ज हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड हिट क्रॉप्स टोटली। तो देखो, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि उसकी बदकिस्मती थी कि ओलों ने उसके खेत को पूरी तरीके से, उसकी फसल को और खेत को बर्बाद कर दिया। इट वॉज अ टेरिबल ब्लो टू लेंचो। और ये जो था, ये जो हवाएं चली थी, ये जो एक तूफान आया था, वो लेंचो के लिए बहुत ही भयानक रहा। ही वॉज डीपली हर्ट। वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ। देर वॉज नो हेल्प हिम। और किसी ने उसकी हेल्प भी नहीं की। ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री। उसको ऐसा लगा कि इस साल उसका परिवार भूखा मर जाएगा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। तो उसको लेकिन भगवान के अंदर विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम। उसको बिलीव था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड फॉर 100 पीसोज। तो इसलिए उसने लेटर टू गॉड लिखा, भगवान को ही पत्र लिख डाला और उनसे 100 पीसोज मांग लिए। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर एंड कुड कलेक्ट 70 पीसोज। अब भगवान की जगह वहां पर किसने लेटर को कलेक्ट किया? पोस्ट मास्टर ने। और अपनी तरफ से बेचारे ने 70 पीसोज कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिए। और रिसीविंग मनी, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। जब लेंचो को पैसे मिले तो वो सरप्राइज नहीं हुआ। ही अगेन रोट टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट। और उसने फिर से एक लेटर लिखा कि बचे हुए पैसे मेरे पास भेज देना। तो बच्चों, इस तरीके से पूरे चैप्टर के अंदर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले जरूर प्रिपेयर करेंगे। एंड हाँ, क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप लिखना येस आई अंडरस्टूड। और अगर नहीं आए हैं अभी भी, तो आप मुझे ये भी लिख सकते हो, नो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कंप्लीट चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल दी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहती हैं, और साथ ही साथ आपके सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ भी। अगर इंग्लिश के अलावा आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है PSC फॉर CBSE, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यू सेशन। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मेरे इस चैनल का और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बच्चों, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।